हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंश्योर एजुकेशन में। मैं हूं आपके करियर काउंसलर मुमताज़। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में। आर्ट्स स्ट्रीम को लोग इजी और लास्ट ऑप्शन समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक पावरफुल स्ट्रीम है जिसमें क्रिएटिविटी के साथ साथ लीडरशिप और ग्लोबल एक्सपोजर दोनों मिलते हैं। आर्ट्स के बिना ना गवर्नेंस चलेगा, ना लॉ, ना सोसाइटी और ना ही मीडिया। सो अगर आप आर्ट्स चूज करते हो तो गिल्टी फील मत कीजिए, फील प्राउड, क्योंकि आप उन करियर्स की तरफ जा रहे हैं जो समाज और देश का बैकबोन है। हमारे देश की एक पुरानी सोच है, साइंस बेस्ट ऑप्शन है, कॉमर्स सेकंड ऑप्शन है और आर्ट्स लास्ट ऑप्शन है। बहुत पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स एकेडमिक में कमजोर होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आर्ट्स एक फाउंडेशन स्ट्रीम है जो लीडरशिप, क्रिएटिविटी और नेशनल बिल्डिंग करियर्स की तरफ ले जाता है। लोगों को लगता है कि आर्ट्स लेने का मतलब है बस टीचर या राइटर बनना। इसी वजह से स्टूडेंट्स को आर्ट्स लेने पर जज किया जाता है, पर सच ये है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हमारे समाज, गवर्नेंस और लीडरशिप के असली पिलर हैं। जिन बच्चों ने 12th में आर्ट्स ली है उनके पास सबसे बेसिक करियर ऑप्शंस होता है बीए करने का। बीए करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज शेयर करना और स्टूडेंट गाइड करना पसंद है तो टीचिंग एक गोल्डन ऑप्शन है। बीए के बाद आप प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस चला सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे वेदांतु, बायजूस, अनअकैडमिक से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म स्कूल टीचिंग का एम है तो बीएड करके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में टीचर बन सकते हैं। ये करियर हमेशा डिमांड में रहेगा क्योंकि एजुकेशन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। आप कंटेंट राइटिंग या फिर जर्नलिज्म में जा सकते हैं। अगर आपको लिखना, बोलना और अपने आइडियाज एक्सप्रेस करना पसंद है तो ये करियर एकदम परफेक्ट है। कंटेंट राइटिंग में आपको ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट कॉपी लिखने का चांस मिलता है। जर्नलिज्म के थ्रू आप न्यूज चैनल्स, मैगजीन, डिजिटल मीडिया हाउसेज में जर्नलिस्ट या फिर रिपोर्टर, एडिटर बन सकते हो। आज के डिजिटल जमाने में राइटर्स की डिमांड हर जगह है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, आईटी कंपनीज हो या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं जैसे कि फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप नेचुरली क्रिएटिव हो और ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर या फोटोग्राफी पसंद करते हो तो आर्ट्स आपको डायरेक्ट एंट्री देता है। आप बीए फाइन आर्ट्स, बीए परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर स्टडीज जैसे कोर्सेज कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, एग्जीबिशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू अपना नाम बना सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है एलएलबी करने का। अगर आपको डिबेटिंग पसंद है, न्याय के लिए लड़ना चाहते हो और सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो तो लॉ एक शानदार ऑप्शन है। बीए के बाद आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हो या डायरेक्टली 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स बीए एलएलबी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास स्कोप होता है कोर्ट में एडवोकेट बनने का, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, एमएनसीज में हाई सैलरी अर्न कर सकते हो या जुडिशरी एग्जाम क्लियर करके जज बन सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है सोशल वर्क एंड एनजीओ सेक्टर में जाने का। अगर आपको लगता है कि आपका करियर सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है बल्कि लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए है तो ये फील्ड आपके लिए है। आप बीए सोशल वर्क, बीए सोशियोलॉजी, एमएसडब्ल्यू दैट इज मास्टर्स इन सोशल वर्क कर सकते हो। इनमें आपके पास स्कोप होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का जैसे कि यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को। इन सब में आपको गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके अलावा आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपका आर्ट, क्रिएटिविटी, ट्रेंड सेंस स्ट्रॉन्ग है तो डिज़ाइनिंग एक करियर बन सकता है। यहाँ पे आपको स्कोप मिलता है फैशन इंडस्ट्री में जाने का, जहाँ पे आप क्लॉथिंग ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, जहाँ पे कॉस्ट्यूम एंड सेट डिजाइनिंग के तौर पे आप काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में अगर आप जाना चाहें तो आईटी कंपनीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग में जॉब कर सकते हैं जैसे लोगोस बनाना, ब्रांडिंग पे काम करना। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो सब्यसाची मुखर्जी एक आर्ट बैकग्राउंड स्टूडेंट जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से वर्ल्ड टॉप फैशन डिजाइनर बनकर नाम कमाया। आर्ट्स स्ट्रीम लेने के बाद बच्चों के पास गवर्नमेंट एग्जाम्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आर्ट स्टूडेंट के लिए ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल एंड सिक्योर करियर पाथ है। बीए के बाद आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
इंग्लिश यूपीएससी के सिलेबस का कोर पार्ट होते हैं। इसी वजह से आर्ट्स स्टूडेंट्स को एडवांटेज होता है जब भी बात आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स की। स्पेशली अगर मैं बात करूँ सिविल सर्विसेज की, जैसे कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम करियर है। इस करियर में आपको अथॉरिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है एंड आपके काम से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो टीना डाबी जो कि पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट थी, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 2015 में सिक्योर करी एंड आज वो आईएएस ऑफिसर हैं और एक नेशनल आइकॉन है। इसके बाद बच्चों के पास ऑप्शन होता है एमबीए करने का टॉप 20 स्कूल से। आर्ट्स बैकग्राउंड होने के बावजूद एमबीए करके कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल्स में आप जा सकते हैं। आपको कैट, जीमैट या जीआरई जैसे एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। इनमें स्कोप्स होता है मार्केटिंग का, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, इंटरनेशनल बिजनेसेस, कंसल्टेंसिंग के। आज के टाइम में एमबीए ग्रेजुएट्स को एमएनसीज जैसे गूगल, अमेजॉन हायर करती हैं और बहुत अच्छा पैकेज देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इंदिरा नोई जो कि आर्ट्स ग्रेजुएट थी, जिन्होंने येल से एमबीबीएस किया और बाद में पेप्सिको की सीईओ बनी। इसके बाद एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑप्शन है इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी का। अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी और ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो ये एक अल्ट्रा प्रीमियम करियर है। कोर्सेज जैसे कि एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी कोर्सेज फ्रॉम जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये सब आपको स्कोप देती हैं यूएन में, वर्ल्ड बैंक में, यूनेस्को में, एम्बेसीज में, थिंक टैंक्स में जॉब करने का। और यही करियर ऑप्शंस आपको ग्लोबल एक्सपोजर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, शशि थरूर जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आकर यूएन के टॉप डिप्लोमेट रहे हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीडर बने हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग का। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बढ़ने के साथ साथ साइकोलॉजी एक फास्ट ग्रोइंग करियर बन चुका है। यहाँ पे आपको कोर्सेज करने होते हैं बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल काउंसलिंग और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। आपके पास बहुत सारे स्कोप्स होते हैं हॉस्पिटल्स में जॉब करने का, कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब करने का एज एन एचआर और काउंसलर। स्कूल या आप प्राइवेट क्लिनिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है मीडिया, फिल्म एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाने का। आर्ट्स ग्रेजुएट्स के लिए मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री एक लिमिटलेस वर्ल्ड है। यहाँ पे आपके पास स्कोप होता है फिल्म मेकिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का, डायरेक्शन का, एंकरिंग का, एडवर्टाइजिंग का, पब्लिक रिलेशन, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का, जैसे कि यूट्यूब और ओटीटी, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, अनुराग कश्यप जो कि इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट है और आज वो बॉलीवुड के लीडिंग फिल्म डायरेक्टर में से एक हैं। ये वो सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आर्ट्स में आपको मिलते हैं। आर्ट्स एक लिमिटलेस करियर स्ट्रीम है। यहाँ से आपको सिंपल से लेकर एडवांस तक हर लेवल पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चाहे आप टीचर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, डिजाइनर या फिर आईएएस ऑफिसर। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे कि आर्ट्स ऑप्शन लिमिटेड है तो उन्हें कॉन्फिडेंटली बताना आर्ट्स है गेटवे टू इनफाइनाइट करियर। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से करियर ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं एंड आपका किस करियर ऑप्शन में इंटरेस्ट है। एंड साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.insureeducation.com पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिलेंगे आर्ट्स को लेके एंड काउंसलिंग को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।